सर आपसे कर लेता हूं। ये जो मिडिल ईस्ट में परिस्थितियां इस वक्त हैं, जहां एक तरफ तो आज ही खबर ये आई कि कतर में युद्ध को रोकने के लिए अमेरिका जो है वो मध्यस्थता करने की पेशकश कर रहा है और बातचीत इस चीज को लेकर हो रही है कि कैसे युद्ध समाप्त। दूसरी तरफ जो बाइडेन जाते जाते हथियारों का ये पूरा जखीरा आखिर दे क्यों रहे हैं? चंदन जी धन्यवाद। देखिए, जिस तरफ से मैं ये देखता हूँ, ये जो हथियार जो बेच रहे हैं, अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन जो बेच रही है, ये उनकी आर्म्स लॉबी की तरफ से ये प्रेशर डाला गया है। और ये सिर्फ इसराइल को नहीं बेचे जा रहे हैं, सऊदी अरेबिया को भी दिए जा रहे हैं हथियार, और बाकी देशों को भी दिए जा रहे हैं। तो बेसिकली जो इनकी आर्म्स लॉबी है, उनको उनके प्रेशर के ऊपर मुझे लगता है ये हथियार दिए जा रहे हैं। लेकिन रहा सवाल जो मिडिल ईस्ट में जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि इन हथियारों के साथ जो मिडिल ईस्ट के प्रॉब्लम्स है वो बढ़ जाएंगे। मैं दूसरी तरफ से सोच रहा हूँ, जो इसराइल का प्रॉब्लम है हिजबुल्लाह के साथ, हमास के साथ और लेबनान के साथ, मुझे लगता है कि बेशक ये हथियार आ जाएंगे, लेकिन एक तरफ से मुझे लगता है कि नॉर्मलसी अभी मिडिल ईस्ट में आने वाली है। प्रॉब्लम सिर्फ रहेगा हुतीस के साथ और ईरान के साथ, और उसके कारण अलग हैं। अभी क्या होगा कि ईरान की शक्ति जो है इस युद्ध को आगे बढ़ाने की, वो लेबनान, क्योंकि लेबनान की पावर में चेंज हो गया है, और सीरिया में भी हुकूमत बदल चुकी है। मैं समझता हूँ कि ये इससे बहुत फर्क आ जाएगा। लेबनान में एक तरफ से वो जो लाइन बन चुकी है, वो उस पर कोई तब्दीली नहीं आने वाली है। और हमास के साथ जिस प्रकार से स्थिति है, वो इसराइल के फेवर में है। बात सिर्फ है कि सीरिया की तरफ से जो उनको मदद मिल रही थी, वो अभी ईरान में वो शक्ति नहीं है वो देने के लिए। रही बात इसराइल और ईरान के बीच में युद्ध, इसके मुझे कोई निशान इस समय पर नजर नहीं आ रहे हैं, जब तक कि इसराइल को ये खतरा होगा कि ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाने की कोशिश में है। अगर उसको वो लग रहा है, तो अमेरिका में बेशक डोनाल्ड ट्रंप हो या बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन हो या कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन हो, मुझे लगता है कि इसराइल एक तरफा कार्रवाई करेगा उन न्यूक्लियर हथियारों को बर्बाद करने के लिए। ये है इसराइल का प्राइम इंटरेस्ट। वो ईरान को किसी भी हालत में न्यूक्लियर ईरान नहीं देखना चाहता है, उसके सिक्योरिटी इंटरेस्ट उसमें बंधे हुए हैं। नहीं तो मुझे लगता है कि 2025 ये जो नया साल अभी शुरू हुआ है, मेरे अपने ख्याल से मिडिल ईस्ट में कुछ हद तक शांति हो जाएगी। बेशक ये $8 बिलियन की सेल जो है, ये अमेरिकन प्रेसिडेंट ने क्या बिल्कुल बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आपने रेज किया, और यहीं से मैं सवाल जो है वो सुरेंद्र सर आपसे पूछ रहा हूं। क्या जो बाइडेन इस बात को समझते हैं कि चूंकि ट्रंप ये क्लियर कर चुके हैं कि मेरे कार्यकाल में अमेरिका का किसी भी वॉर में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, तो ऐसे में वो तमाम देश जो कि अमेरिका के हथियारों के दम पर ही युद्ध को खींचे हुए हैं, चाहे वो इजराइल जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में लगातार हमास हिजबुल्लाह पर हमले कर रहा है, या फिर जिस तरीके से रशिया यूक्रेन का युद्ध हो, तो ट्रंप तो है वो इन तमाम चीजों को बंद करने वाला है। और इसीलिए जाते जाते जो बाइडेन ये इंश्योर करना चाह रहे हैं कि इतना हथियार इन देशों के पास हो कि 5-6 महीने ये युद्ध जो है और खींच सके। देखिए चंदन जी, कभी कभी तो मुझे लगता है कि अमेरिका के इलेक्शन में पूरी दुनिया को वोट करने का हक होना चाहिए, क्योंकि वो पूरी दुनिया की लाइफ इंपैक्ट कर सकते हैं। अब जिस हिसाब से आप देखिए, यूएसएसआर के कोलैप्स के बाद अब पिछले इतने सालों से अमेरिका ही दुनिया का बेताज बादशाह है, और चाइना ऊपर आ रहा है, वो उसको रोकने की कोशिश कर रहा है। अब बाइडेन साहब, मुझे समझ नहीं आता कि ये बाइडेन साहब है या उनका स्टेट डिपार्टमेंट है वेपन्स इंडस्ट्री कंट्रोल कर रही है, क्योंकि उनकी तो कॉग्निटिव एबिलिटी भी क्वेश्चनेबल थी। अब वो मुझे नहीं पता कि वो ट्रंप की बेड़ियों में वट्टे डालने के लिए उसके लिए और मुसीबत डाल के चले गए, क्योंकि ट्रंप साहब ने भी कहा था कि मैं 24 घंटे में वॉर खत्म कर दूंगा, वो होती तो नहीं है। या उनकी वेपन्स की जो लॉबी है, जैसे कि जनरल साहब ने कहा कि वेपन्स की इंडस्ट्री लॉबी इतनी स्ट्रांग है, क्योंकि अमेरिका का माल तो तभी बिकेगा जब उसका आप डेमो दोगे। या वहां पे लॉबीज है, जूइश लॉबी भी बहुत स्ट्रांग है जो अनकंडीशनली इसराइल को सपोर्ट करती है। पर अब थोड़ा सा अमेरिका के घर भी सेक आना शुरू हो गया। देखिए, अब 3 दिन पहले जो अटैक हुआ, उसमें वो अमेरिकन आर्मी वेटरन था शमशुद्दीन जब्बार, वो वहीं का टेक्सास का जमा पला बाशिंदा था, और उसकी गाड़ी में आईसिस के फ्लैग निकले हैं।
अब हुआ क्या है कि अब ये जो आईसिस है ये टेक्नोलॉजी को भी यूज कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि अब इंटेलिजेंस टाइट हो गई है तो मुश्किल हो जाता है ट्रेनिंग देना या इनको सीरिया या ऐसी जगह बुलाना। तो अब वो लोन वुल्फ्स अमेरिका में ढूंढते हैं जो अपनी लाइफ से डिप्रेस्ड हैं। जैसे इन भाई साहब के 2 डिवोर्स हुए थे, इनके पास पैसे नहीं थे, इनका घर भी नीलाम होने वाला था। ऐसे लोगों को ढूंढते हैं, फिर ये उनको थ्रू द नेट इनको सैनिटाइज करके मुस्लिम कार्ड बेच के इनसे वो करवाते हैं। देखिए अमेरिका का इंटरेस्ट है कि उसका एक पैर यहां इंडो पैसिफिक में रहे, क्योंकि अमेरिका दुनिया को कंट्रोल करना चाहता है। अमेरिकन supremacy is of course there, but American hegemony is up for revision। और अमेरिका चाहता है कि यहाँ झगड़ों में वो पैर फंसाए रखे। अब देखिए इन्होंने जो यूएसएसआर को दिए थे उस लड़ाई में वेपन्स, वो आज तक घूम रहे हैं। वो कुछ घूम के कभी इंडिया पंजाब आ जाते हैं ड्रोन के थ्रू, कभी जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा खिलारा डाल के जा रहा है अमेरिका वहां मिडिल ईस्ट में भी, कि इससे अब इतने जो लोग बर्बाद हो, 1 लाख आदमी मारे गए, उनके बच्चे बड़े होके हार्वर्ड या वॉटन में तो पढ़ेंगे नहीं। तो ये शॉर्ट टर्म में तो मैं समझता हूं कि ठंडा हो जाएगा, पर लॉन्ग टर्म में नहीं होगा, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल हो रहा है एक दूसरे की कंट्रीज के अंदर अपना आईसिस और ऐसी कंपनी अपना एजेंडा फैलाने की। अब हमें भी अमेरिका तो रोकने की कोशिश करता है, अडानी का केस हो या पन्नू का केस हो या जितने के एलिमेंट हैं। अमेरिका नाराज है हमसे कि क्योंकि हम एलाई नहीं बने। अमेरिका को आदत है एलाई बनने की, जी कागज भेज दिए साइन कर दो, जो जर्मनी फ्रांस इंग्लैंड करते रहे हैं। उन्होंने जहां भी अटैक किया, ईरान में इराक में अटैक किया, जो जो जिस रीजन पे उन्होंने अटैक किया वो आज तक रीजन नहीं मिले। ना सितंबर 11 से लिंक मिला, ना बिन लादेन वहां मिला, ना न्यूक्लियर वेपन्स मिले। तो अमेरिका चाहता है कि दुनिया में उथल पुथल लगी रहे। अभी आपकी रिपोर्ट में वो कह रहा था कि वो तमाशा देखता है, वो तमाशा नहीं देखता है, वो फिर अपना माल बेचता है, फिर वो अपनी पपेट रजीम्स खड़ी करता है वहां। क्योंकि अमेरिका जितना मर्जी डेमोक्रेसी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को छाती पे लेके घूमता रहे, अमेरिका का इंटरेस्ट है सिर्फ जहां पे डिक्टेटर्स होते हैं, जैसे उसने पाकिस्तान को कंट्रोल किया। तो अमेरिका बिल्कुल चाहता सर, है ये कि अमेरिका दुनिया की वो ड्यूअल पॉलिसी भी है जिसको दर्शा रही है कि एक तरफ अमेरिका युद्ध रोकने की भी बात करता है, एक तरफ वो वेपन्स भी सप्लाई करता है। लेकिन शारदेंदु सर, 20 जनवरी 2025 वो तारीख जब ट्रंप अमेरिका की सत्ता पर आएंगे, और उससे पहले ही बाइडेन जो है वो उन तमाम देशों को हथियार से लैस कर दे रहे हैं जिनके बीच जो युद्ध जो है वो उनके कार्यकाल में शुरू हुआ। बार बार ट्रंप कहते भी आए कि दुनिया में जहां जहां भी युद्ध अगर चल रहा है तो इन सब के लिए बाइडेन ही जिम्मेदार है। देखिए, मैं इसको एक अलग तरीके से देखता हूँ। मेरा मानना है कि ये $8 बिलियन के जो आर्म्स की मदद इजराइल को दी जा रही है, ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का एक कदम है, क्योंकि ट्रंप शासन हमेशा बोलता रहा है कि वो युद्ध को विराम कर देगा। लेकिन आपको एक स्टेटमेंट और ट्रंप का ध्यान देना होगा। ट्रंप साहब ने बोला था कि आप बंधकों को छोड़िए, नहीं तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत सीवियर होंगे। तो इसको तवज्जो देने की बात है। और बाइडेन ने $8 बिलियन की जो मदद दी है उसमें दिया क्या है? सिर्फ हथियार। उसमें लॉन्ग रेंज मिसाइल है, सरफेस टू एयर मिसाइल है, एयर डिफेंस के सिस्टम है, तमाम तरीके के सुपर लॉन्ग रेंज मिसाइलें दी हैं, जिसका इस्तेमाल आज की डेट में जैसा ही रिपोर्टें आ रही हैं, एक तरफ हमास को आपने खत्म कर दिया, तकरीबन हिजबुल्लाह को मार्जिनलाइज कर दिया, अब हुतीज पे हमला है। हुतीज का जो रेड सी का जो सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन जिसको कॉमर्शियल वेसल यूज इस्तेमाल करते हैं, उस पे अभी भी खतरा बना हुआ है। साउथ यमन में हुतीज का पूरा पूरा दबदबा है, और हुतीज को खत्म करने के लिए ये बहुत बड़ी आर्म्स की मदद अमेरिका इजराइल को दे रहा है। अमेरिका हथियार देता और चलाता इजराइल है। इजराइल उसको कंट्रोल करता है, किसकी कहां टारगेटिंग करनी है वो डिसाइड करता है। तो एक तरीके का अमेरिका और इजराइल की अंडरस्टैंडिंग है, हथियार मैं दूंगा, चलाओ तुम, डिस्ट्रक्शन तुम फैलाओ। और अमेरिका से दूर से इसको मॉनिटर करता है, अपनी जो मिलिट्री बेसिस है उसको स्ट्रांग करता है। और आज की डेट में अगर हुतीस को खत्म करना है तो यही उसके पास एक आखिरी एक्शन बचा हुआ था, क्योंकि 20 तारीख के बाद किस दिशा में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इस वॉर को ले जाएगा नहीं कहा जा सकता। सीज फायर की उम्मीद कम है, लेकिन हाँ उसमें कमी आ सकती है। बंदूकों को छुड़वाने के लिए हो सकता है गाजा पट्टी पे और हमले हो या हमास के ऊपर और हमले हो, लेकिन हुतीज एक एलिमेंट है जो रह जाता है। और हुतीज का और जो चाइना का आपने जैसे अपनी रिपोर्ट में बताया, और तमाम रिपोर्टें कह रही कि एक सीक्रेट उनके अंदर एग्रीमेंट हुआ है
चाइनीज वेसल्स पे अटैक नहीं होता, बाकी सारे वेसल्स पे अटैक होता है। और उसके एवज में चाइना हुतीज को हथियार देता है, मिलिट्री हार्डवेयर देता है। और हुतीज को अभी आप खत्म मत समझिए, ईरान को खत्म मत समझिए, रशिया खत्म नहीं हुआ, नॉर्थ कोरिया, चाइना, ये जो ग्रुप बना था ये भी खत्म नहीं हुआ। तो लाल सागर का इलाका अभी भी ससेप्टेबल है, वल्नरेबल है। ठीक है, उसको खत्म करने के लिए बहुत मैं बड़ी अब ध्रुव आर्म कटोच डील सर के हुई पास है। आता हूं इसके क्योंकि तहत समय की भी इजराइल कमी है। बिल्कुल शारदेंदु सर, आपने पॉइंट जो है वो बहुत वैलिड उठाया है, क्योंकि जो परिस्थितियां हैं मिडिल ईस्ट में, उसमें अमेरिका अगर ध्रुव सर सपोर्ट ना करे इजराइल को, तो डू यू थिंक इजराइल जो है वो अपने दम पर युद्ध को और आगे खींच पाएगा? हालांकि इजराइल ने पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि उसके ऊपर हमला जो करेगा उससे वो किस तरीके से बदला ले सकता है, लेकिन ये जो वॉर इजराइल लड़ रहा है एक ऐसे देश के खिलाफ जो उसके आगे कहीं स्टैंड ही नहीं करता, जहां उसका एकमात्र लक्ष्य नजर आता है कि उस पूरे देश को वो तबाह करे और वहां पर खुद को वो स्टैब्लिश करे। नहीं, देखिए, इस पे बहुत फर्क है। अगर इजराइल कमजोर हो जाएगा तो इजराइल खत्म हो जाएगा। करेक्ट। इजराइल को नक्शे से निकाल देंगे ये। इसीलिए इजराइल खत्म, वो किसी भी हालत में खत्म नहीं होगा। वो अपने लिए लड़ेगा, वो जान के लिए लड़ाई है। जहां तक सीरिया तो अभी भी है, बेशक कुछ भी हो जाए। लेबनान अभी तक खड़ा है। गाजा स्ट्रिप में जो लड़ाई चल रही है वो चल रही है। वो कमजोर हो गया, लेकिन इजराइल उनको खत्म नहीं करना चाहता है। बाकी देश इजराइल को खत्म करना चाहते हैं। ये मकसद है। और अमेरिका किसी भी हालत में इजराइल को खत्म नहीं होने देगा, क्योंकि उसका इजराइल का भी जीने का हक है। और अगर आप शांति चाहते हैं मिडिल ईस्ट में, तो बाकी देशों को ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि इजराइल को भी जीने का हक है। और जब तक वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये इस प्रकार के हरकतें चलती रहेंगी। लेकिन इस समय पर इजराइल मजबूत स्थिति पे है, वो अपने आप को और डिफेंड कर लेगा। अमेरिका जो है वो कहने के और मजबूत यहां पर कर रहा है इजराइल को। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें समय देने के लिए, इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। आंख कान खोल के में आज के लिए बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।